आज के हमारे बाइबल अध्ययन के लिए मेरे साथ खोलिए परमेश्वर के वचन से अय्यूब अध्याय 42 वचन 5 और 6 से पढ़ेंगे। जॉब चैप्टर नंबर 42 वर्स 5 to 6। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सो कृपया बहुत ही ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वचन से पढ़ते हैं। अय्यूब अध्याय 42 वचन 5 और 6। यहाँ पर लिखा है, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। ओके, तो चलिए इस जो वचन है इसका और अय्यूब की किताब के पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक बार समझते हैं। हम सब जानते हैं, जब हम अय्यूब अध्याय 1 को पढ़ते हैं कि जो अय्यूब था वो बहुत ही एक भला इंसान था, एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर के प्रति वफादार था और परमेश्वर भी उससे बहुत खुश थे और परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी और परमेश्वर को वह हर प्रकार की बलियां चढ़ाया करता था परमेश्वर को खुश करने के लिए। और तभी हम जानते हैं कि अय्यूब की ज़िंदगी पर एक बहुत हैवी अटैक आता है। जो कुछ भी उसका था वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसका माल, उसकी जायदाद, जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है और यहाँ तक कि उसके जो बच्चे थे और बच्चियाँ थी वह भी मर जाते हैं और फिर उसका अपना शरीर वो भी सारा का सारा जख्मों के साथ भर जाता है। मतलब कि अय्यूब पूरी तरह से नष्ट होने पर है। सब कुछ लुट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और उसका अपना बदन तक भी नहीं बचा। और इस समय जब अय्यूब पर ये सब कुछ हो रहा है, उसे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है। तभी उसके तीन नहीं एक्चुअली 4 उसके 4 दोस्त आते हैं और जिनमें से जो 3 उसके दोस्त थे, जो सबसे बड़े थे, चौथा वाला सबसे छोटा था, वो नहीं बोलता है कुछ भी, लास्ट में जाकर बोलता है। तो जो 3 उसके दोस्त हैं वो उसे एक्यूज करते हैं। दे एक्यूज हिम फॉर नॉट बीइंग फेथफुल टू गॉड। वह उसे एक्यूज करते हैं कि तू परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा है, तूने जरूर कोई गलती की है, तूने जरूर परमेश्वर के खिलाफ कोई बड़ा गुनाह किया है, तूने जरूर परमेश्वर के वचनों की उल्लंघना की है, तूने जरूर वो भेंट, वो बलियां नहीं चढ़ाई हैं जो परमेश्वर ने कहा है चढ़ाने के लिए। इस सब में जब हम अय्यूब के बाकी जो चैप्टर्स हैं 37 तक पढ़ते हैं तो इन सारे चैप्टर्स में यही एक केस चलता रहता है। उसके जो दोस्त हैं 3 वो उसके ऊपर दोष लगाते रहते हैं कि तूने ये नहीं किया है, तूने वो नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अय्यूब, जो कि बिल्कुल सच्चा और खरा इंसान है, बाइबल हमें बताती है, वो अपने आप को डिफेंड करता है कि ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने परमेश्वर के प्रति अपनी पूरी वफादारी दिखाई है, हर प्रकार से मैं परमेश्वर के प्रति ओबीडियंट हूँ। अय्यूब अपने आप को डिफेंड करता है, लेकिन उसके जो 3 दोस्त हैं वो उसे एक्यूज करते हैं, उसके ऊपर दोष लगा के कि तूने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से ये सारी विपदा, ये सारी मुश्किल, ये सारी परेशानी, जो कष्ट तेरे ऊपर है वो आया हुआ है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सोच कर देखें हमारे अपने आज के कॉन्टेक्स्ट में। आज अगर किसी मसीही के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परीक्षा आ जाती है, कुछ बीमारी आ जाती है, तो हम झट से उन्हें एक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, परमेश्वर को तो कभी मानता ही नहीं था, कभी चर्च नहीं गया है, परमेश्वर के बारे में से क्या पता, इसीलिए ये सब कुछ इसके साथ हो रहा है। और यही काम ये 3 दोस्त कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि अय्यूब बिल्कुल सही था और जब वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है इन तीनों दोस्तों के सामने तो वह बिल्कुल सही है। गलत कौन है? उसके दोस्त। और जब ये सब कुछ हो जाता है, जब अय्यूब अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, तो फाइनली वह चाहता है कि परमेश्वर मुझे एक्सप्लेन करे। अय्यूब परमेश्वर से चाहता है कि वह उसे बताए कि ये सब क्यों हो रहा है, वाई आई एम सफरिंग लाइक दिस, मेरे ऊपर ये सारी बीमारियां, ये सारे कष्ट, ये सारी पीड़ा, ये सारी परीक्षा क्यों आ रही है। जॉब डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से वह एक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, सारी कायनात को, पृथ्वी को बनाने वाले खुदा से, जो सब कुछ चला रहे हैं, सारे तारागण को, जिसने सारी पृथ्वी को, जिसने सारे इंसानों को, हर एक छोटे कण को बनाया है। अय्यूब चाह रहा है कि वो खुदा खुद आकर मुझे बताए कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। अय्यूब पहले अपना केस इन 3 दोस्तों के साथ लड़ रहा था और अब वह चाहता है
कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे सामने आए, मैं परमेश्वर को कटहरे में खड़ा करना चाहता हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे बताए कि मेरे ऊपर ये सब क्यों आ रहा है। और अब जानते हैं परमेश्वर आते हैं, जी हाँ, परमेश्वर उसके सामने जाहिर होते हैं। चलिए वचन से पढ़ते हैं। अय्यूब अध्याय 38 वचन 1 से लेकर हम 7 तक पढ़ेंगे। वैसे अगर आप वचन आगे के 2-3 चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। परमेश्वर उससे सवाल जवाब करते हैं, तो आप उन सबको पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ इन्हीं कुछ वचनों को पढ़ेंगे। अय्यूब अध्याय 38 वचन 1 से लेकर 7 तक। जॉब चैप्टर नंबर 38 वर्स 1 to 7। यहाँ पर परमेश्वर प्रकट होते हैं, तो ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया कि ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई है, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया है? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र यानी एंजल्स जय जयकार करते थे, तब तू कहां था? तो ये सारे सवाल परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहे हैं। परमेश्वर अय्यूब को आंधी में से अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आए, वरन वह अय्यूब से सवाल करने के लिए, उससे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आए हैं। वह अय्यूब को जो वह सवाल पूछ रहा था, उन सब को पिछले 37 चैप्टर्स में सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब वह आते हैं अपने सवालों के जवाब अय्यूब से पूछने के लिए, अय्यूब से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल, ऐसे सवाल जो कि अय्यूब की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। ये सारे सवाल जो परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहे हैं इन 3 चैप्टर्स में, ये हमें एक सच्चाई की तरफ लेकर जाते हैं। ये सारे सवाल हमें एक सच्चाई की तरफ खींचते हैं, और सच्चाई जो हमें इससे सीखने को मिलती है, जिसे परमेश्वर ने यशाया अध्याय 55 वचन 9 में भी हमें बताया है। तो वो सच्चाई क्या है, हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। यशाया 55 वर्स 9। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इंग्लिश में यहां पर लिखा है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही बढ़िया। फॉर एज द हेवंस आर हायर देन द अर्थ, सो आर माई वेज हायर देन योर वेज, एंड माई थॉट्स देन योर थॉट्स। आपको पता है कि अय्यूब की किताब कैसे खत्म होती है? सब कुछ उसे डबल में मिल गया, वो नहीं, उसके पहले जो हम कुछ पार्ट को देखते हैं, परमेश्वर अय्यूब के सामने आंधी में से जाहिर होते हैं। अय्यूब जो कि परमेश्वर को चैलेंज कर रहा था, परमेश्वर को चुनौती दे रहा था, परमेश्वर उसे ही चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं कि बता, जब ये सब हुआ तो तू कहाँ था? क्या तू इन सारी डिटेल्स को एक्सप्लेन कर सकता है? और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अपने मरने तक भी अय्यूब ये पता नहीं लगा पाया कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और किसने किया था। जॉब डाइड नेवर हैविंग नॉन व्हाई। और इस सब पर अय्यूब का बाद में क्या रिस्पॉन्स था? What did he respond? It was amazing how Job responded. ये बहुत ही अद्भुत है कि अय्यूब ने इन सारी बातों का, परमेश्वर के किए हुए सवालों का कैसे जवाब दिया। उसे थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन वह समझ जाता है। अय्यूब अध्याय 42 वचन 5 और 6, जो वचन हमने पहले पढ़ा था, तो आखिर में अय्यूब क्या कहता है कि मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है।
अपने ऊपर घृणा आती है। क्यों? क्योंकि मैं इस सारी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर से ये सारी बातें कर रहा था, परमेश्वर से एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। और फिर वह कहता है, और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं, मैं इस सब से रिपेंट करता हूं। वह कहता है कि मैंने तेरे बारे में सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। ये बहुत ही आसान है परमेश्वर के बारे में जानना कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, लोग उसे कैसे डिफाइन करते हैं, दूसरों ने उसे कैसे एक्सपीरियंस किया है। परमेश्वर के बारे में डॉक्ट्रिन्स को जानना, ये सब सही है। ऑल ऑफ दीज हैव सम वैल्यू इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। ये सब कुछ सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ सेटिस्फाइड हैं, अगर हम सिर्फ संतुष्ट हैं परमेश्वर के बारे में जानकर, ना कि उसके साथ चलकर, पर्सनली उसका एक्सपीरियंस करके, तो सुनिए, हम जरूर एक दिन परेशान हो जाएंगे, हम जरूर एक दिन सवालों से घिर जाएंगे, हम जरूर एक दिन परेशान हो जाएंगे, हमारे अंदर जरूर कोई डाउट, कोई शक पैदा होने लगेगा अगर हमने पर्सनली उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर हम लोगों के विश्वास के ऊपर अपना विश्वास बनाए हुए हैं। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता होना जरूरी है। हम सिर्फ अपने कानों से उसके बारे में सुनने वाले ना बने, वरना अपने दिल से उसे देखने वाले, उसके साथ मोहब्बत करने वाले बने। विश्वास के साथ जीवन गुजारना शुरू करें तो आप उसे देख पाएंगे। यह सच्चाई है उन सभी के बारे में जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है, वह विश्वास के साथ उसके साथ चलते भी हैं। तो फाइनली जो चीज़ हमें इस सारी वार्तालाप से, जो परमेश्वर और अय्यूब के बीच में हुई, जो सवाल परमेश्वर अय्यूब से पूछते हैं, उन सब से हमें यह सीखने को मिलता है कि गॉड इज इन फुल कंट्रोल एंड वी डोंट नीड टू वरी एंड वी डोंट नीड टू हैव ऑल द एक्सप्लेनेशन दैट वी वांट। कि परमेश्वर इन सब के ऊपर कंट्रोल में है, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, सब कुछ उसके हाथ में है। और जब हमें यह विश्वास हो जाता है, जब हम इस सच्चाई को रिसीव कर लेते हैं, जब हम इस सच्चाई को अपने दिमाग में भर लेते हैं, जान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो हमें घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें यह भी ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे बता कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अगर इस बात को ध्यान में रखिए, मैंने पिछले 1-2 वीडियो में भी ये बात कही थी कि परमेश्वर अगर किसी मुश्किल को, किसी परेशानी को, या किसी ट्रायल को, किसी परीक्षा को हमारे सामने लेकर आते हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई उसका मकसद होता है। और इस कारण जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि वाकई में परमेश्वर सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल में है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है, तो फिर हमारे अंदर विश्वास भर जाता है। फिर हम चिंता करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि कोई ना कोई परमेश्वर की योजना, कोई ना कोई परमेश्वर का प्लान, कोई ना कोई परमेश्वर का मकसद जरूर होगा इस सब के बीच में, जो कुछ भी मेरे साथ अभी हो रहा है। अय्यूब नहीं जानता था, अय्यूब को नहीं पता था, और ना ही अय्यूब को परमेश्वर ने बताया कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। वरन परमेश्वर ने उसे यह बताया, परमेश्वर ने उसे यह बात कही कि मैं इस सब के ऊपर कंट्रोल में हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। सो यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से ऊंचे हैं, मेरी सोच तुम्हारी सोचों से अलग है। तो जब हम इस बात को ग्रहण कर लेते हैं, अपने दिल में बिठा लेते हैं, तब हमें परमेश्वर के साथ, विश्वास के साथ चलना और भी आसान हो जाता है। तो परमेश्वर इस संदेश के दौरान आपको बहुत बड़ी आशीष। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों, भाई बहनों, और उन सभी भाई बहनों के साथ जो शायद अभी कष्ट में हैं और जिन्हें शायद इस वचन की ज़रूरत हो। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।